हेलो गाइज, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आपने थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एलोन मस्क के बारे में। लेकिन आज हम उनके सक्सेस के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, उनके ऐसे 5 बड़े फेलियर्स के बारे में जिसकी वजह से आज वो इस प्लेनेट के और इस सदी के सबसे इम्पोर्टेंट और सक्सेसफुल पर्सन हैं। उनकी इन सक्सेस में जितना बड़ा उनके मेहनत का हिस्सा है ना, उतना ही बड़ा इन 5 फेलियर्स का भी हिस्सा है। अगर वो अपने जीवन में इन 5 फेलियर्स को फेस नहीं करते तो शायद वो आज इतने बड़े सक्सेसफुल पर्सन भी नहीं होते। मे बी यूट्यूब पर एलोन मस्क की सक्सेस की तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है, लेकिन आज आप इस वीडियो में जानोगे एलोन मस्क की डार्क लाइफ के बारे में। बात करते हैं इनकी पहली बड़ी फेलियर के बारे में, और लास्ट में आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे एलोन मस्क को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। नंबर 1, रिजेक्टेड इन नेटस्केप इंटरव्यू। जब एलोन मस्क 16-17 साल के थे तो वो एक नेटस्केप नाम की कंपनी में जॉब करना चाहते थे। नेटस्केप एक प्रोग्रामिंग कंपनी थी। एलोन मस्क इस कंपनी में जॉब के लिए एलिजिबल भी थे। छोटी ही उम्र में एलोन मस्क प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट बन गए थे, क्योंकि उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपने कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम की गेम को बना डाला और उसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी को $500 में इस गेम को एक बहुत ही बड़ी कंपनी को बेच दिया था। तो नो डाउट कि एलोन मस्क प्रोग्रामिंग में तो मास्टर थे। लेकिन जब वो नेटस्केप नाम की कंपनी में इंटरव्यू देने पहुँचे तो उन्हें कुछ ही देर में रिजेक्ट कर दिया गया। अब उन्हें प्रोग्रामिंग तो अच्छे से आती थी, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर कर दिया गया। क्यों? असल में इसकी वजह ये थी कि बचपन से ही एलोन मस्क अपने एक्सप्रेशन और फीलिंग्स को अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, और यही वजह इनको रिजेक्ट करने का सबसे बड़ा कारण बना। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो एलोन मस्क के एक एक शब्द को सुनने के लोग इंतज़ार करते रहते हैं, और उनका बोला हुआ एक एक शब्द इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाता है। फेलियर नंबर 2, पेपाल द रोस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑफ द ईयर। एलोन मस्क ने इस कंपनी की शुरुआत सन 1999 में की थी। एलोन मस्क ने इस कंपनी की शुरुआत अपने दोस्त मैक्स लेवचिन, जो कि इस कंपनी के को-फाउंडर भी थे, उनके साथ मिलकर की। इस कंपनी का शुरू में नाम X.com था, जो लेन देन के लिए एक डिजिटल वॉलेट के रूप में काम करती थी, जैसे कि आज के समय में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ETC वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में इसे कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज करके इसका नाम बदलकर पेपाल रख दिया गया। लेकिन 1999 और 2000 के समय लोग ऑनलाइन पेमेंट को फ्रॉड ही मानते थे, इसलिए ये कंपनी दुनिया की टॉप 10 फ्रॉड कंपनी में गिनी जाने लगी, और उस टाइम ये एलोन मस्क की सबसे बड़ी फेलियर बन चुकी थी। यहाँ पर भी इस कंपनी में भी एलोन मस्क के साथ धोखा ही हुआ, क्योंकि जब वो कहीं बाहर गए हुए थे तो उनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स ने आपस में मिलकर सलाह बनाई और उन्हें CEO के पद से हटा दिया गया था। लेकिन एलोन मस्क ने इतनी मुसीबत के बाद भी हार नहीं मानी और अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहे और लोगों में एक अलग ही लेवल का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। उन्हीं की मेहनत के नतीजन आज पेपाल इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन गई है। नंबर 3, फेलिंग ऑफ टेस्ला। अब साल 2002 में पेपाल को eBay नाम की कंपनी ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया था। पेपाल में एलोन मस्क 11.72% के साथ लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे, जिससे पेपाल बिकने पर उनके हिस्से में $178.5 बिलियन आए थे। इन्हीं रुपयों से एलोन मस्क ने एक नया बिजनेस करने की सोची और उन्होंने फरवरी 2004 में एक टेस्ला नाम की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने पर काम कर रही थी। लेकिन जब टेस्ला की पहली कार मार्केट में आई तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और टेस्ला को लगा कि इलेक्ट्रिक कार एक नॉन स्टार्टर कार थी और लोगों को भी डीजल और पेट्रोल की कार पर ज़्यादा भरोसा था। लोग ऐसा मानने लगे थे कि पता नहीं इलेक्ट्रिक कार की बैटरी कब ख़त्म हो जाए और हमें मुसीबत झेलनी पड़े, और लोगों को लगने लगा कि टेस्ला अब बंद होने की कगार पर है। अधिकतर इन्वेस्टर्स ने टेस्ला की इस न्यूज़ को सुन के अपने पैसे टेस्ला से निकाल लिए और टेस्ला के शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे। एलोन मस्क ने अब सोचा कि जो भी करना है अपने दम पर ही करना है, और जब उनकी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई तो इसके दमदार परफॉर्मेंस को देखकर लोगों की आंखें फटी रह गई।
और एलोन की मेहनत की वजह से ही आज टेस्ला कंपनी की मार्केट कैप 395.82 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 4, फेलिंग ऑफ स्पेस एक्स। अभी मैंने आपको बताया कि जब टेस्ला बंद होने की कगार पर थी तो एलोन मस्क ने सोचा कि क्यों ना अपने प्रोफेशनल काम से हटकर स्पेस रॉकेट में हाथ आजमाया जाए। इस मिशन के लिए एलोन मस्क कुछ अपने दोस्तों के साथ रशिया चले गए और पुरानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की सोची। लेकिन एलोन मस्क के अमेरिकी होने की वजह से रशिया गवर्नमेंट ने इन मिसाइलों की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए थे और इस कारण से एलोन मस्क को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। क्योंकि अब टेस्ला डूब रही थी तो एलोन मस्क के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टेस्ला को फिर से खड़ा कर दे, तो वो रॉकेट तो क्या ही खरीदते। तो वापस आकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद से ही अपना रॉकेट बनाया जाए, तो उन्होंने दोस्तों से पैसे लेकर रॉकेट बनाने स्टार्ट किए। लेकिन इन पैसों में केवल 3 ही रॉकेट बन सकती थी। सक्सेसफुली एलोन मस्क और उसकी टीम ने मिलकर वो 3 रॉकेट बना भी लिए। लेकिन जब उन्हें लॉन्च करने का टाइम आया तो दुर्भाग्य से तीनों रॉकेट ही फेल हो गए और एलोन मस्क अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाए। अब यहाँ पर एलोन मस्क पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। अगर उनकी जगह पर कोई और बंदा होता तो वो अपने हाथ खड़े कर देता, लेकिन एलोन मस्क ने अब भी हार नहीं मानी थी। इसी के साथ उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से फिर से पैसे उधार लिए और बैंक से लोन भी लिया, जिससे उन्होंने एक रॉकेट बनाया और वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई स्पेस एक्स की। अब आप खुद देखिए कि रिस्क लेने की कैपेबिलिटी ने उन्हें आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। नंबर 5, कॉम्प्लिकेटेड पर्सनल लाइफ एंड फाइनेंस। हम इस बात से इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते कि एलोन मस्क एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही प्रतिकूल सिचुएशंस का सामना किया है। एलोन मस्क की शादी जनवरी 2000 में जेनिफर जस्टिन मस्क के साथ हुई। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ उनके रिलेशन में दरारें आने लगी और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि उनको डाइवोर्स लेने की नौबत आ गई थी और फाइनली 2008 में उनका डाइवोर्स हो गया। एलोन मस्क इस बात से पूरी तरह टूट चुके थे। ऊपर से भगवान ने इनके सर पर एक और मुसीबत डाल दी, 2008 की मंदी। इस मंदी की एलोन मस्क को बहुत ही बुरी मार पड़ी और अब वो अपनी 2 कंपनियों स्पेस एक्स और टेस्ला में से किसी एक को ही बचा सकते थे। यानी कि अब उनके पास जितना भी कुल पैसा बचा था उससे वो अपनी केवल एक, या तो स्पेस एक्स या टेस्ला, इन दोनों में से किसी एक कंपनी को ही बचा सकते थे। लेकिन ये मुसीबत उनके सर पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि स्पेस एक्स की सक्सेस को देखकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस एक्स में $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, जिसके बाद उनकी दोनों कंपनियां बच गई और एलोन मस्क सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते ही चले गए और इसके बाद उन्होंने वापस कभी नहीं मुड़कर देखा। तो ये थी एलोन मस्क की लाइफ की सबसे बड़ी 5 फेलियर, जिनको वो शायद फेस ना करते तो इतने सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाते। एलोन मस्क की इन मुसीबतों को देखकर आपको अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लगी होंगी। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।